रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना। तालियां बजा दे जी। शान इल्म में चूंकि हम आगे हैं, शाहताज कुकिंग ऑयल की जाने से प्रेजेंट किया जा रहा है शान इल्म। और सहर में जो शान इल्म होता है उसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से हमारे दोस्त हमें ज्वाइन करते हैं। तारुफ कराते हैं। टीम ए में कौन है हमारे साथ? बारून बिन यूसुफ फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। और सैयद असाद मसरूर फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी। सर टीम बी? मोहम्मद अनस फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी। अहमद खान एनईडी यूनिवर्सिटी। और टीम सी? मोहम्मद हसन फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। सैयद हमजा फ्रॉम हमदर्द। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया, बड़ी जल्दी आ गया भाई। अच्छा जी, तो हमारी 3 टीम हमारे साथ हैं और जो आज की टीम का विनर होगा, आज का जो विनर जो टीम होगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी, यानी कि वो WB बाय हिमानी की कार अपने साथ जीत कर लेकर जा सकेगी। पहला राउंड बजर राउंड होगा, जिसमें जब आप बजर बजाएंगे उसके बाद 1 लम्हे को रुकेंगे, हम बताएंगे बजर किसने बजाया, सही जवाब पर 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे माजरत, और गलत जवाब पर 10 नंबर्स माइनस हो जाएंगे। पहले राउंड में जब 10 नंबर्स आपकी नंबर्स में ऐड हो जाएंगे तो भरपूर तालियां बजाकर ऑडियंस आपकी हौसला अफजाई करेगी। किस तरह? जबकि गलत जवाब की सूरत में मैं ऑडियंस से गुजारिश करूंगा और मेरी भरपूर गुजारिश पर ऑडियंस आपसे बाकायदा ताज़ियत करेगी। कैसे? ऐसे। आगाज करें जी। एक दफा आप लोग फिर भरपूर तालियां बजा दें तो हम करते हैं मुकाबले का आज के बाकायदा आगाज। चलो जी, पहले करते हैं कुछ क्रिकेट की बात। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और बड़े ही कोई मजेदार मुकाबले हो रहे हैं। ये बंद हो गया है फोन तुम्हारा मुस्तजाब, तो अच्छा खैर। चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं, सही है जी, जहां पर छोटी छोटी टीमें बड़ी बड़ी टीम्स को शिकस्त दे रही हैं। ऐसा ही एक हालिया मैच हुआ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, कि जिसमें बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को दे दी शिकस्त। तो न्यूजीलैंड ने कितने रन बनाए थे जी? किसने बजाया जी? 284, 264। नहीं, बस जो एक दफा जो बजर बजा दे फिर या उनके 10 नंबर्स ऐड हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे। पहला जवाब या आखिरी जवाब होगा। आपने कहा 284, आपका जवाब हुआ गलत। ताज़ियत कीजिए। 266 रन बनाए। एक आध रन का आगे पीछे होता तो फिर हम उसको जरा मान लेते। यार ये भी ले जाओ भाई, ये भाई साहब ये जरा फोन अनलॉक करवा के ले आए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। या मुझे व्हाट्सएप पे भेज दें भाई, एक छोटा सा काम तो कर लें। अच्छा जी, ये हो गया जवाब आपका गलत। अगला सवाल। श्रीलंका ने, जो कि बहुत नीचे दर्जे की टीम है, उसने इंडिया को शिकस्त दी इसी चैंपियंस ट्रॉफी में। कितने रन या विकेटों से शिकस्त दी जी? श्रीलंका ने इंडिया को 7 विकेटों से शिकस्त दी। बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त, ठीक। और राइट। बर्तानिया में हो रहे हैं इंतखाबात। किस शख्सियत ने आज बाज़ाब्ता तौर पर मलका से बकिंगम पैलेस में मुलाकात करने के बाद ऐलान कर दिया है कि मैं हुकूमत बनाऊंगा या बनाऊंगी बर्तानिया में? जी सर। थेरेसा। जो कि कौन थी इससे पहले? वजीर आजम। बर्तानिया की जो वजीर आजम थी ट्रिजा में, उन्होंने ऐलान किया है कि वो दोबारा हुकूमत बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है जवाब, सही है। शेर सुने यार, छोड़े। है बिखरने को ये महफिले रंगोबू, तुम कहां जाओगे हम कहां जाएंगे, हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, तुम कहां जाओगे। कोई हासिल न था आरजू का मगर, सुने भाई, कोई हासिल न था आरजू का मगर, सानेहा ये है अब आरजू भी नहीं, वक्त की इस मुसाफत में बेआरजू, तुम कहां जाओगे। शेर किसका है भाई? ऑप्शंस देता हूं। जॉन एलिया या अहमद आरजू? जी ठीक है, बताइए जी भाई। जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब का शेर है, बिल्कुल ठीक।
जबरदस्त, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें अगले सवाल से पहले चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह मैंने कहा बड़े इंटरेस्टिंग मुकाबले हो रहे हैं। बांग्लादेश ने दी न्यूजीलैंड को शिकस्त। क्या आप बता सकते हैं आईसीसी की हालिया रैंकिंग्स के मुताबिक बांग्लादेश कौन से नंबर की टीम है? एक सेकंड, ए ने बजाया जी। 6. ताजियत कीजिए, बांग्लादेश इस वक्त 7वें नंबर की टीम है। और ये चूंकि टीम जी 7-8 है तो इसमें हम 1-2 को मार्जिन दे नहीं सकते, वरना हम कहते चलो ठीक है। बांग्लादेश 7वें नंबर की टीम है। 7वें नंबर की टीम बांग्लादेश ने कौन से नंबर की टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त दी? न्यूजीलैंड किस नंबर पर है आईसीसी की हालिया रैंकिंग्स के मुताबिक? ऑडियंस की तरफ देखना मना है, अगर कोई चाहे तो बता दे 5 सेकंड्स में जी। 5, 5th, बांग्लादेश इस वक्त 5वें नंबर की टीम है, बिल्कुल ठीक। श्रीलंका ने हराया इंडिया को। सवाल सुन लीजिएगा पहले, ये दोनों टीमें इस वक्त रैंकिंग में कहां है? किस नंबर की टीम श्रीलंका ने किस नंबर की टीम इंडिया को हराया? जी, श्रीलंका 6th पे और इंडिया 2nd पे। 6ठे नंबर की टीम श्रीलंका है, लेकिन इंडिया 3रे नंबर की टीम है। ताजियत कीजिए। इस हवाले से आखिरी सवाल, पाकिस्तान ने हराया साउथ अफ्रीका को। किस नंबर की टीम ने किस नंबर की टीम को हराया? एक सेकंड, बी ने, मेरा ख्याल है, क्या ख्याल है आप लोगों का? बी, मेरा भी ख्याल है बी, कंट्रोल रूम भी कह रहे हैं बी जी। पाकिस्तान 8 और साउथ अफ्रीका 1st। 8वें नंबर की टीम पाकिस्तान ने दुनिया क्रिकेट की पहली नंबर की टीम साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। मुकाबला अच्छा जा रहा है। कुर्बत भी नहीं, दिल से उतर भी नहीं जाता वो शख्स कोई फैसला कर भी नहीं पाता। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती हैं लहू से, और जख्म जुदाई है कि भर भी नहीं जाता। हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पांव भी हैं शल, शौक सफर भी नहीं जाता। शायर का नाम बताएं। ऑप्शंस देता हूं, जिगर मुरादाबादी, अहमद नदीम कासमी, अहमद फरास। -10, 10, 20 ये है इस वक्त नंबर्स की सूरत हाल। एक ऑप्शन में कर देता हूं कम, जिगर मुराद आबादी साहब का ऑप्शन माइनस कर दीजिए। अहमद नदीम कासमी या अहमद फरास। 5 सेकंड में अगर कोई चाहे तो चांस ले ले। 5, आखिरी फैसला है। अगर आप कहते तो क्या कहते हैं? अहमद फराज। आप कहते तो क्या कहते हैं? कासमी। और आप कहते तो क्या कहते हैं? अहमद फराज। अहमद फराज साहब का ही शेर है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं कुछ नाम ले रहा हूं, आप बताइए नाम सुनकर कौन सी शख्सियत जहन में आती है? नमरूद की खुदाई, शैतान, नीली रगें। हजरत इब्राहिम। अरे नहीं, नहीं, नीली रगें का तो फिर कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। ये कुछ तसानीफ हैं सादत हसन मंटो साहब की। अगर नमरूद की खुदाई और शैतान पर आप कहते तो मैं फंस जाता, इसलिए कि बहरहाल वो आता तो सही जहन में, लेकिन नीली रगें तो फिर ताजियत कीजिए। ठीक है। ए दिले बेकरार चुप हो जा चुकी है बहार, चुप हो जा। छूट जाती है फूल से खुशबू, रूठ जाते हैं यार, चुप हो जा। हम फकीरों का इस जमाने में कौन है गमगुसार, चुप हो जा। हादसों की ना आंख खुल जाए, हसरते सोगवार, चुप हो जा, चुप हो जा। किसके शेर है ये? ऑप्शन देता हूं, सागर सिद्दीकी या हसरत मोहानी।
एक बार फिर पढ़ता हूं, इतने में आप लोग सोच लें। ऑप्शन बता दिए, सागर सिद्दीकी या हसरत मोहानी। ए दिले बेकरार चुप हो जा चुकी है बहार चुप हो जा, छूट जाती है फूल से खुशबू, रूठ जाते हैं यार चुप हो जा, हम फकीरों का इस जमाने में कौन है गमगुसार चुप हो जा, हादसों की ना आंख खुल जाए, हसरते सोगवार चुप हो जा। किसने बजाया जी? हसरत मोहानी। सागर सिद्दीकी साहब का शेर है, ताजियत कीजिए। बेवफाई करके निकलूं या वफा कर जाऊंगा, शहर को हर जायके से आशना कर जाऊंगा, तू भी ढूंढेगा मुझे शौके सजा में एक दिन, मैं भी कोई खूबसूरत सी खता कर जाऊंगा, मुझ में है गहरी उदासी के जरासीम इस कदर। प्रॉब्लम देखें इस बंदे की, मुझ में है गहरी उदासी के जरासीम इस कदर, मैं तुझे भी इस मरज में मुब्तला कर जाऊंगा। किस मरज की बात हो रही है? शायर का नाम बताएं भाई। जफर इकबाल, अहमद फराज। 5 सेकंड में अगर कोई चाहे तो चांस ले ले। 5 सेकंड जी। 5 सब मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, नहीं लड़ा किसी ने चांस। अगर आप कहते तो क्या कहते? हसरत मोहानी। हैं? ये क्या हुआ? मुझे रोजा ज्यादा लग रहा है, यानी अभी तो शुरू भी नहीं हुआ भाई। मैंने ऑप्शन दिए जफर इकबाल या अहमद फराज, तो आप कहते तो आप हसरत मोहानी कहते थे। लास्ट वाली ऑप्शन सेन में थी। अच्छा, आप क्या कहते भाई? अहमद फराज। आप क्या कहते भाई? जफर इकबाल। हाँ, आपका जवाब ठीक होता अगर आप जवाब देते तो। चले खैर, सर ये बताएं फिर अगला सवाल अशरफी साहब करेंगे। पानी बनता है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन के कितने हिस्से होते हैं और ऑक्सीजन के कितने? किसने बजाया? ए ने बजाया। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। H2O यानी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 हिस्सा। बिल्कुल ठीक है। अशरफी साहब सवाल कीजिए। इल्हामी किताब तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका जवाब गलत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। इस सवाल पर तो 10 नंबर नहीं गंवाने चाहिए, ताज़ियत बाकायदा करें भाई। भाई अब तो शहरों से खबर आती है दीवानों की, कोई पहचान ही बाकी नहीं वीरानों की। उनको क्या फिक्र कि मैं पार लगा या डूबा, बहस करते रहे साहिल पे जो तूफानों की। किसका शेर है? ऑप्शंस अहमद फराज, अहमद नदीम कासमी। -10 -10 20। 5 सेकंड में अगर किसी ने चांस लेना हो तो ले ले। 5 नहीं, अगर कहते तो क्या कहते? अहमद फराज। तो -20 हो जाते। अच्छा किया ना कहा। अहमद नदीम कासमी साहब का शेर है। अच्छा, बरतानिया में जब इंतखाबात हुए ना, थोड़ा बहुत 1 2 नंबर आगे पीछे चलेगा इसमें। आप बता सकते हैं कि उसमें कितने पाकिस्तानी कामयाब हुए हैं? जी 12 पाकिस्तानी कामयाब हुए हैं। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। ठीक है, 2 पार्टीज हैं, एक है कंजर्वेटिव पार्टी, एक है लेबर पार्टी। अगेन 1 2 की गलती चलेगी। जो 12 पाकिस्तानी हैं उसमें किस पार्टी में कितने हैं? चलो मैं हिंट देता हूं, बल्कि ऑप्शंस देता हूं। एक पार्टी में 3 है, एक में 9 है। अब आप बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी में 3 है या लेबर पार्टी में 3 है। एक पार्टी में 3, एक में 9। तो अब लेबर पार्टी में 3 है या 9 है? चलिए इस तरह कर लेते हैं सवाल को कि लेबर पार्टी में 9 है पाकिस्तानी जो जीते हैं या 3 है पाकिस्तानी जीते हैं। कोई चांस लेना चाहे तो ले ले। 5 सवाल करना है आपने किसी ने भाई? सर लेबर पार्टी के 9 लोग हैं इसमें और कंजर्वेटिव पार्टी के 3 है। सवाल करें मोहसिन भाई। बहुत आसान सवाल है। हाँ, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। रकबे के लिहाज से पंजाब दूसरा बड़ा सूबा। ठीक है भाई, बहुत सारी तालियां। 10 नंबर। चलो जी,
SIUT का नाम सबने सुना है, कराची में वाक़ है। SIUT किन अल्फाज का मुखफ़्फ़फ है? बी ने बजाया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड सोच लो। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड तानिया ट्रांसप्लांटेशन। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, बहुत आसान है। अगला सवाल SIUT से मुताल्लिक ही है। बजर्स पे हाथ रखें, देखते हैं पहले कौन बजाता है। जवाब तो मेरा ख्याल है सबको ही आता होगा। SIUT यानी कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। बानी का नाम बी ने बजाया। डॉक्टर अदीब रिजवी। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, बिल्कुल ठीक। और मुकाबला बराबर हो गया है दो टीमों में। पाकिस्तान का सदर मुंतखब होता है 5 साल के लिए। अच्छा है बजर नहीं बजाया, वरना -10 हो जाता, इसलिए ये सवाल नहीं था। सवाल बड़ा मासूमाना है। अमेरिका का सदर कितने साल के लिए मुंतखब होता है? सी 5 साल के लिए। ताज़ियत करें, 4 साल के लिए होता है ना, 4 साल के लिए होता है। अच्छा भाई 8 मिनट है, ठीक है। सर पहले तो ये बताएं, खुद नविश्त ये क्या होता है? ये फलां की खुद नविश्त है तो क्या है मतलब? यानी एक किताब की एक फॉर्म है, यानी एक होता है ना, क्या जिस तरह कह लें कि सफरनामा है तो इसका मतलब है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री पूरी लिखी होगी यहाँ है। तो अगर किसी ने खुद नविश्त लिखी इसका क्या मतलब है? क्या लिखा है जी? ऑटोबायोग्राफी। अपनी सवानह उम्री या सवानह हयात जो बंदा खुद लिखे। ठीक है, सही, ओके। अच्छा जी, अब मैं खुद नविश्त का नाम ले रहा हूं। अपना गिरेबां चाक, ये खुद नविश्त लिखी किसी ने, तो ये किसकी खुद नविश्त है? किसने अपनी जिंदगी के हवाले से किताब लिखी है? ये अपना गिरेबां चाक। हिंट दे दूं, बड़ा आसान हो जाएगा उसके बाद। मरहूम है, अल्लामा इकबाल के फर्जंद जी, जावेद इकबाल। जस्टिस जावेद इकबाल, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। टाइम बहुत कम रह गया है। तस्वीर मुझे थोड़ा पहले बताया करो यार, टाइम बहुत लेट बताया मुझे। अच्छा जी, 3 तस्वीर आपको दिखाएंगे। पहले टीम है, आपको दिखाएंगे। जैसे ही तस्वीर आएगी 5 सेकंड का काउंटर चलेगा। आपने उसी दौरान बताना होगा कि कौन साहब या साहिबा हैं। तस्वीर आएगी, हम 5 तक गिनेंगे, आपने नाम बताना होगा। दिखाइए टीम को पहले तस्वीर। जी सर बताइएगा 5 सेकंड में। अफसान यार वली। बिल्कुल ठीक। दूसरी तस्वीर? डॉक्टर इशरतुल इबाद। बिल्कुल ठीक। तीसरी तस्वीर? 5 सेकंड। नूरुल हसन। नूरुल हसन साहब, जो कि एक चैनल पर रमजान नशरियात भी कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त हमारे भाई हैं। बिल्कुल ठीक। टीम बी को दिखाइए 3 तस्वीरें। जी सर, नाम बताइएगा। मुर्तजा भुट्टो। बिल्कुल ठीक। दिखाइए अगली तस्वीर। 5 सेकंड में बता दीजिए। 5 4। ये पाकिस्तान के एक्टर हैं मशहूर। नाम नहीं बता सके आप। मुस्तफा कुरैशी साहब, कोई बात नहीं। अगली तस्वीर 5 सेकंड में बता दीजिए। शकील सिद्दीकी। बिल्कुल ठीक। आखिरी 3 तस्वीरें टीम सी की, जल्दी से नाम बताइए 5 सेकंड में। ख्वाजा साद रफी। बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर? शीरी रहमान। बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर? 5 सेकंड में। 5 सिकंदर 4 3। सिकंदर हैदर। चलो, सिकंदर सनम, एक लेजेंड एक्टर, अल्लाह ताला फरीक रहमत करे। ठीक है जी, आखिरी राउंड शुरू हो गया भाई। 30-30 सेकंड है आप तीनों के पास। पहले 30 सेकंड आपके पास होंगे, कोई बजर का चक्कर नहीं है। जवाब सवाल करूंगा, जवाब दीजिएगा। सही जवाब पे 10 नंबर ऐड हो जाएंगे, गलत जवाब पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सवाल मैंने आगे पीछे कर दिए। कुछ सवाल, अक्सर सवाल में ऑप्शंस भी हैं। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। नेपाल की कौमी जबान क्या है? पास।
नेपाली। भारत के शहर अजमेर शरीफ में कौन से सूफी बुजुर्ग हैं? बहाउद्दीन जकरिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक। लीबिया का मर्द आन किसे कहते हैं? मुअम्मर कज़ाफी, उमर कज़ाफी। मोहम्मद कज़ाफी। ठीक। ऊंट शद्दाद ने जन्नत बनाई थी, उसका नाम क्या था? इरम, फिरदौस। फिरदौस। गलत। मलका क्लोपेत्रा का ताल्लुक किस मुल्क से था? उर्दन, मिस्र। उर्दन। गलत। मिराज के मौके पर हुजूर अकरम की मुलाकात किस पैगंबर से हुई? हजरत यूनुस, हजरत आदम। हजरत आदम। ठीक। रकबे के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क? चीन, भारत। चीन। ठीक। हैदराबाद नामी शहर पाकिस्तान के अलावा और किस मुल्क में? हिंदुस्तान, ईरान। इंडिया। इंडिया। ठीक, बिल्कुल ठीक, गुड, वेल प्लेड। ओके, आपसे है अगले 30 सेकंड तक सवालात। और यार ये जैसे ही बजर कंप्लीट हो तो इस तरह बजर जरूर बजाइएगा जब 30 सेकंड कंप्लीट हो, ताकि मैं फौरन से रुक जाऊं, जिस तरह आपने अभी किया। आपके सर 30 सेकंड्स का वक्त शुरू, और ऑडियंस से कोई गुजारिश है जरा खामोशी प्लीज। आपके 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। शाहनामा इस्लाम के शायर फैज अहमद फैज या हफीज जालंधरी? हफीज जालंधरी। कौन सा? ठीक। कौन सा इस्लामी मुल्क खुश्क मेवाजात के लिए मशहूर है? ईरान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितने डिग्री है? 100 डिग्री। ठीक। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए वो हमद होती है, नात? हमद। बिल्कुल ठीक। उज़्बेक किस मुल्क की कौमी जबान है? उज़्बेकिस्तान। बिल्कुल ठीक। हुजूर अकरम ने मक्के से मदीना हिजरत करते हुए किस बस्ती में कयाम किया? हबश या कुबा? कुबा। बिल्कुल ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा जावा या ग्रीनलैंड? ग्रीनलैंड। बिल्कुल ठीक। कराटे के मानी भरे हुए हाथ या खाली हाथ? खाली हाथ। बिल्कुल ठीक। कौन सी सूरह है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं? सूरह तौबा। बिल्कुल ठीक। बाजी पलट दिया आपने, आखिरी राउंड में आके बाजी पलट दी भाई। लेकिन आप हैं बिल्कुल मुकाबले में। जब ये आपसे कम नंबर लेकर वहां तक पहुंच सकते हैं तो आपके तो पहले ही उनसे लीड है, तो आप बिल्कुल उनको आराम से बीट कर सकते हैं। आपके मैंने आखिरी सवाल क्या किया था? कराटे के जमाने क्या है? ठीक है, ओके। तो आपके सर 30 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। कुरान करीम की सूरह है नमल। नमल के मतलब मच्छर या चूटी? चोटी। ठीक। इंशा जी उठो, अब पूछ करो। शायर का नाम? समझ नहीं आया, पास। इब्ने इंशा। नेपोलियन का ताल्लुक जर्मनी से था या फ्रांस से? फ्रांस। ठीक। मिस्र का इख्तिदार किस नबी को बख्शा गया? हजरत मूसा, हजरत यूसुफ? हजरत मूसा। गलत। लंदन में जेर जमीन रेलवे के निजाम को क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड या ट्यूब? क्यों? ठीक। किस इस्लामी मुल्क के परचम के दरमियान अल्लाह लिखा है? ईरान, इराक? इराक। गलत। लियाकत जिम्नेजियम पाकिस्तान की किस शहर में? लाहौर, इस्लामाबाद? लाहौर। गलत। कतर की करेंसी छोड़ दें। कौमी असेंबली में खवातीन की कुल नशिस्तें 80, 60? 60। एक सवाल और कर लेता हूं, चूंकि मैंने फंबल किया था तो आपके 30 सेकंड मैंने 3 सेकंड जाया किए थे। ओपरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में है? सिडनी या मेलबर्न? सिडनी। सिडनी में है। हाँ, मुकाबले के इख्तिताम पर आपके नंबर हैं 80, आपके नंबर हैं 100, और आपके नंबर हैं अंदाजन, ये भी एक सवाल है, 100। आपके ख्याल में आपके नंबर है 100, लेकिन दुनिया देख रही है कि आपके नंबर हैं 130। आज का मुकाबला आपने आखिरी राउंड में बहुत ही अच्छा खेल पेश करते हुए अपने आप को WB बाय हिमानी की कार के लिए भी क्वालिफाई कराया है, और क्यू मोबाइल की बाइक भी आपके साथ जाएगी। अच्छा मुकाबला हुआ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से वक्फे के बाद एक किस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। माहे रमजान यूं आ गया, बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना, खाली दामन। Brought to you by Green।